नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीएड द्वितीय वर्ष की जो परीक्षा होनी है वह वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्नोत्तर के माध्यम से होगी। उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपको बीएड, डीएलएड, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, दिल्ली केवीएस और दिल्ली प्राइमरी विद्यालयों से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षा शास्त्र और पेडागॉजी से, वहाँ से इस प्रश्नों से अधिक प्रश्न मिलेंगे। तो आइए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग 54 प्रश्नों को देख चुके थे, तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। यह 55 नंबर प्रश्न है आपके सम्मुख। निगमन विधि में 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें कि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, संपूर्ण से अंश की ओर, अंश से संपूर्ण की ओर। इन 4 ऑप्शन से सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर निगमन विधि में और आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो आप इसे तैयार रखिएगा, यहाँ से निश्चित तौर से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्रश्न संख्या 56 आपके सम्मुख है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें कि कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सांपट कार्य। यह शिक्षण सूत्र नहीं है, जबकि सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, यह जो है शिक्षण सूत्र हैं। और प्रश्न संख्या 57 आपके सम्मुख हैं। कौन सा कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित नहीं है? सीपीयू, आउटपुट कंट्रोल यूनिट, वाद विवाद। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाद विवाद। वाद विवाद जो है यह कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित नहीं है, जबकि सीपीयू, आउटपुट कंट्रोल यूनिट यह कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित शब्द हैं। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 58 है। एनसीटीई का संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्यापक शिक्षा। एनसीटीई का संबंध अध्यापक शिक्षा से है। प्रश्न संख्या 59 है। प्रयोगशाला विधि का मुख्य दोष है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अधिक खर्चीली। प्रयोगशाला विधि का मुख्य दोष है अधिक खर्चीली। आइए अगले प्रश्न, जो कि 60 नंबर प्रश्न आपके सम्मुख दिखाई दे रहा है। पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है। पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, दोनों की, यानी कि कार्य विश्लेषण और संगठन की संरचना पारस्परिक शिक्षा प्रशासन की देन है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 61 है। शिक्षा प्रशासन में प्रणाली विश्लेषण की देन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर को आप पहचानें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, आधुनिक युग की शिक्षा प्रशासन में जो प्रणाली विश्लेषण है वह आधुनिक युग की देन है। प्रश्न संख्या 62 है। शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी,
उपरोक्त सभी शिक्षा प्रशासन के मुख्य कार्य व्यवस्था करना, नियोजन करना, नियंत्रण करना सभी है। प्रश्न संख्या 63 आपके सम्मुख है। एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका होती है। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों की, यानी कि एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों की अहम भूमिका होती है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 64 है आपके सम्मुख। प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता है। तो प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की जो मुख्य विशेषता है, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन की मुख्य विशेषता समानता, स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता है, यानी ये सभी हैं। प्रश्न संख्या 65 आपके सम्मुख हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षा प्रशासन के कारक हैं। 4 ऑप्शन से आप सही उत्तर का चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों प्रकार। शिक्षा प्रशासन के जो कारक हैं वह व्यक्तिगत कारक भी है और वातावरणीय कारक भी है। प्रश्न संख्या 66 आपके सम्मुख हैं। शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता होती है प्रधानाचार्य के लिए, अध्यापकों के लिए, छात्रों के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानाचार्य के लिए। शैक्षिक प्रशासन की जो विशेषता आवश्यकता होती है वो प्रधानाचार्य के लिए होती है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 67 है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। तो प्रबंधन की जो मुख्य प्रक्रिया है, 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नियोजन भी करना, व्यवस्था करना और प्रशासन करना प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 68 आपके सम्मुख हैं। शिक्षा तथा नियंत्रण तथा नियुक्तियां करना क्षेत्र है, यानी कि नियंत्रण तथा नियुक्तियां किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्रशासन का, व्यवस्था का, नियोजन का, प्रबंधन का। 4 ऑप्शन ये है आपके समक्ष। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, प्रबंधन का। नियंत्रण तथा नियुक्ति करना प्रबंधन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 69 है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही ऑप्शन का आप चयन करें। सामाजिक आवश्यकताओं का पूर्ति का साधन है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा संगठन। शिक्षा संगठन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। प्रश्न संख्या 70 आपके सम्मुख हैं। 70 नंबर प्रश्न है, विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि विद्यालय संगठन का जो प्रमुख कार्य है वह समय सारणी बनाना, शिक्षा नियोजन, प्रवेश परीक्षा देना, यह सब विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है। तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न संख्या 71 है, शिक्षा प्रशासन की मुख्य प्रक्रिया है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। आप सही उत्तर का चयन करें। इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। उपयुक्त सभी निर्देशन देना, बजट बनाना, नियुक्तियां करना शिक्षा प्रशासन की मुख्य प्रक्रिया है। प्रश्न संख्या 72 को देखें। प्रश्न संख्या 72 है, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का
क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विद्यालय संगठन। विद्यालय संगठन शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 73 है, प्रबंधन में मुख्य भूमिका होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, प्राचार्य की, प्रबंधक की, शिक्षकों की, उपर्युक्त सभी की। तो सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी की, यानी प्रबंधन में प्राचार्य की, प्रबंधक की तथा शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 74 को देखें। प्रश्न संख्या 74 है, प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। नियंत्रण, विकास, पर्यवेक्षण, उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य है नियंत्रण, विकास, पर्यवेक्षण। आइए प्रश्न संख्या 75 को देखें जो आपके सम्मुख है। अनुदेशनात्मक प्रारूप की मुख्य प्रकारण है। तो इसका सही उत्तर का आप चयन करें। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। प्रणाली विश्लेषण, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, संप्रेषण मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। या उपयुक्त सभी के जो प्रश्न हैं इसे आप तैयार रखिएगा। हो सकता है कि इसमें से किसी एक को दे और आपसे पूछे तो आप उसमें से तैयार रखेंगे तो आप कर ले जाएंगे। आइए प्रश्न संख्या 76 को देखें। प्रश्न संख्या 76 है, पृष्ठ पोषण के सिद्धांतों पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। सही उत्तर का आप चयन करें। पृष्ठ पोषण के सिद्धांतों पर आधारित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, संप्रेषण मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 77 जो आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, प्रशिक्षण प्रतिमानों का विकास किया। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। प्रणाली विश्लेषण, संप्रेषण मनोविज्ञान, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशिक्षण मनोविज्ञान। प्रशिक्षण प्रतिमानों का विकास किया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 77 है। प्रश्न संख्या 77 को देखें। प्रश्न संख्या 77 है, प्रशिक्षण प्रतिमानों का विकास किया। जैसा कि इस प्रश्न रिपीट हो गया है, आप इसे हल कर चुके हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रशिक्षण मनोविज्ञान। प्रश्न संख्या 78 को देखें। प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। व्यवस्था करना, प्रशासन करना, नियोजन करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 79 है आपके सम्मुख। प्रबंधन की प्रकृति है कला, विज्ञान, दोनों ही, कोई नहीं। सही उत्तर का आप चयन करें। सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही। प्रबंधन की जो प्रकृति है वह कला और विज्ञान दोनों ही है। प्रश्न संख्या 80 है, प्रशिक्षण प्रतिमान का घटक होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का पहचान आप करें। योग्यता, प्रक्रिया, उत्पादन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। प्रशिक्षण प्रतिमान का घटक होता है योग्यता, प्रक्रिया, उत्पादन, ये सभी। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या 81 है, संप्रेषण मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो संप्रेषण मनोविज्ञान का जो मुख्य तत्व है वह अदा तत्व भी है, प्रदा तत्व भी है, प्रक्रिया तत्व भी है।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 82 है, एक तंत्र शिक्षा प्रशासन में अहम भूमिका होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। अध्यापकों की, प्रधानाचार्य की, दोनों की, कोई भी नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों की। ये भी प्रश्न रिपीटेड है। प्रश्न संख्या 83 है, प्रजातांत्रिक शिक्षा प्रशासन मुख्य विशेषता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर आप चयन करें, आपका परीक्षा भी हो जा रही है, प्रैक्टिस भी हो जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आइए प्रश्न संख्या 84 को देखें। प्रश्न संख्या 84 है, शिक्षा प्रशासन के कारक हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों प्रकार। यानी शिक्षा प्रशासन के जो कारक हैं, यह व्यक्तिगत कारक भी है और वातावरणीय कारक भी है। प्रश्न संख्या 85 है, शिक्षा प्रशासन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही। यानी कि शिक्षा प्रशासन को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो वातावरणीय कारक भी है और व्यक्तिगत कारक भी है। प्रश्न संख्या 86 आपके सम्मुख हैं, वातावरणीय कारक है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शैक्षिक मूल्य, सामाजिक रीतियाँ, प्रबंधन का स्तर, ये सभी वातावरणीय कारक हैं। प्रश्न संख्या 87 आपके समक्ष है, व्यक्तिगत कारक हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि व्यक्तिगत कारक में प्रशासनिक योग्यता, समस्या समाधान की क्षमता, मानसिक योग्यता, ये सभी आते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, विद्यालय संचालन में प्राचार्य को। 4 ऑप्शन है। सही उत्तर का आप चयन करें। भूमिका निर्वाह करना, उत्तरदायित्व होना, जवाब देना होता है, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 89 है, शिक्षक की भूमिका होती है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। एक मित्र की, एक निर्देशक की, एक दार्शनिक की, उपर्युक्त सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक शिक्षक एक मित्र भी होता है, एक निर्देशक भी होता है और एक दार्शनिक भी होता है। तो आप इसे तैयार कर लें। जो उपयुक्त सभी के प्रश्न हैं, वह 3 जो ऑप्शन दिए हैं, उन्हें आप विशेष तौर से तैयार रखें, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपसे कोई एक पूछे और आप कंफ्यूज कर जाएं। इसलिए आप इसे बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे परीक्षा में आप अच्छे अंकों के साथ सफल होंगे और अध्यापक बनने के अपने सपने को पूरा कर सकेंगे। आइए अगले प्रश्न, जो कि प्रश्न संख्या 90 है, को देखें। प्रश्न संख्या 90 है, प्राचार्य की भूमिका होती है एक प्रशासक की, परीक्षा अधीक्षक की, निर्देशक की, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। एक प्राचार्य में एक प्रशासक के भी गुण होने चाहिए, परीक्षा अधीक्षक के भी गुण और निर्देशक के भी गुण होने चाहिए। प्रश्न संख्या 91 है, विद्यालयों में छात्रों की अनुशासनहीनता बढ़ना क्या कारण है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। प्राचार्य की भूमिका, प्राचार्य का उत्तरदायित्व, प्राचार्य का कार्य, प्राचार्य की जवाबदेही। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, प्राचार्य की जवाबदेही। विद्यालयों में यदि छात्रों के अंदर अनुशासनहीनता अगर बढ़ती है तो यह प्राचार्य की जवाबदेही बनती है। ऐसा क्यों हो रहा है। प्रश्न संख्या 92 है, कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। शिक्षक की भूमिका है, उत्तरदायित्व है, जवाबदेही है, शिक्षक का कार्य है। यानी कि जब कक्षा में अध्यापक शिक्षण करता है तो उस समय अनुशासन रखना उसका क्या होगा।
आप इन चारों से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यह शिक्षण के दौरान अनुशासन रखना शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। आइए अगले प्रश्न पर विचार करें। प्रश्न संख्या जो आपका 93 है, सीयर्स ने प्रशासन के कार्य बताए हैं। सीयर्स ने प्रशासन के कार्य बताए हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, कार्य संपादन के प्रकार हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। अनुदेशनात्मक, व्यवहारिक, दोनों ही, उपयुक्त से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी, दोनों ही। 95 नंबर प्रश्न जो आपके सम्मुख है, देखते हैं। व्यवहारिक संपादन के कार्य हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्यवहारिक संपादन कार्य के अंतर्गत न्याय एवं नीति निर्माण आता है, पर्यवेक्षण के निरीक्षण आते हैं, अनुशासन एवं नियंत्रण आता है। प्रश्न संख्या 96 को देखें। प्रश्न संख्या 96 है, अनुदेशनात्मक संपादन के कार्य हैं। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। अनुदेशनात्मक संपादन के जो कार्य हैं, वृत्तिक विकास भी है, मूल्यांकन परीक्षण भी है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी हैं। प्रश्न संख्या 97 देखें। परिवीक्षण का संपादन कार्य है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। अनुदेशनात्मक, व्यवहारिक, उपयुक्त दोनों ही, उपयुक्त कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह होगा ऑप्शन बी, व्यावहारिक। परिवीक्षण का संपादन कार्य जो है वह व्यावहारिक है। प्रश्न संख्या 98 को देखें। प्रश्न संख्या जो 98 है, अनुशासन का अर्थ होता है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। सही उत्तर का आप चयन करें। अनुशासन का अर्थ जो होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी अनुशासन का अर्थ है मूल्यों का अनुसरण, नियमों का अनुपालन, व्यवहार का समाजीकरण। प्रश्न संख्या 99 है, अनुशासन का रूप है। सही उत्तर का आप चयन करें। दमनात्मक, प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि अनुशासन का जो रूप है वह दमनात्मक भी हो सकता है, प्रभावात्मक भी हो सकता है और मुक्त्यात्मक भी हो सकता है। और आइए आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखें। प्रश्न संख्या 100 है, आवश्यकताओं की तुष्टि का क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं। ध्यान देना, स्वीकार करना, स्नेह देना, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आवश्यकताओं की तुष्टि का क्षेत्र जो है वह ध्यान देना भी है, स्वीकार करना भी है, स्नेह देना भी है, यानी उपयुक्त सभी है। तो मित्रों, आज हम लोग इस महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किए। इसके बाद अगले वीडियो में अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।